हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन का वीडियो 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो पहले वो देख लेना। और आज हम करेंगे 5.3। तो 5.3 में सबसे पहले करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले के लिए क्या है कि हमें ये निकालना है कि सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, एपी की जो एपी है हमारे पास, जैसे 1 2 3 करके एपी आएगी। अगर मैं बोलूँ कि 100 तक जानी है, वो है ना, 100 टर्म्स तक जानी है, तो उनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा हमेशा हमारा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये एक एस एन का फॉर्मूला, अगर ए एन हमें गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे, n/2 a प्लस का ए एन। ठीक है, इसको एल भी लिख देते हैं कई बार फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूले आज हमें काम आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। जो ये एपी दे रखी है, 4 पार्ट है इसके, जो एपी दे रखी है हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, इसने क्या बोला, फर्स्ट वाले के अंदर 2 7 12 to 10 टर्म्स तक। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला यहाँ पर करेंगे। इसके लिए क्या है, ये क्या है, 2 7 12 तक जा रही है ये। ठीक है, कहाँ कितने टर्म्स का हमें सम चाहिए, 10 टर्म्स का चाहिए। मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर यहाँ से बताओ ए की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ कि हमें ए भी चाहिए, एन भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो ए एन आ गया, ए आ गया। ए क्या है हमारे पास 2 जो फर्स्ट टर्म होती है, उसके बाद डी। तो डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस ए यानी 7 -2, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तीनों आ गई। अब हमें पता है कि सम ऑफ द टर्म्स एस एन है ना, एस एन क्या होगा आपका, अब देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे s कितने टर्म्स तक, n की वैल्यू कितनी है, 10, यानी 10 टर्म्स तक हमें इनको ऐड करना है। तो 10/2 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 प्लस n-1 यानी 10-1 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। ठीक है, तो s10 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 में 2 गया 5 टाइम्स। ओके, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। तो s10 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 है ना, 4 प्लस 9 5 जा 45। 45 में 4 को ऐड करो तो 49, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 49। ठीक है, तो जो s10 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, फिर 5 4 जा 20, 20 में 4 को ऐड करो तो 24 5। ये हो गई s10 की वैल्यू 245। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका माइनस का 37 कोमा माइनस का 33 माइनस का 29। कहाँ तक जाना है, n की वैल्यू 2 12 टर्म्स तक। n की वैल्यू कितनी है, 12, तो n इज इक्वल टू 12 दे रखा है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 37 जो फर्स्ट है। अब d निकालना है, तो d क्या होगा, माइनस का 33 फिर माइनस ऑफ 37, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 33 प्लस का 37। अब 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो 37 में से 33 गया कितना, तो d की वैल्यू कितनी आई, 4। तो एस एन क्या हो जाएगा आपका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो s कहाँ तक निकालना है, 12 तक। तो s12 इज इक्वल टू 12/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस का 37 प्लस 12-1 n की वैल्यू 12-1 इंटू डी की वैल्यू आई थी 4 आई थी। ठीक है, अब s12 12/2 6। ठीक है, अब यहाँ पे 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14 का 4 3 2 जा 6 7 माइनस का 74। ठीक है, प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 4 11 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6
माइनस का 74 और प्लस का 44, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 6 इंटू माइनस का ये आएगा 74 बड़ा है, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 6 कितना हो गया 9, सॉरी 3 6 कितना हुआ 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 18 और ये 0, तो 180 कौन सा माइनस का। तो यहाँ पे S12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 180। करना क्या है, बस आपको A, D और N पता होना चाहिए। N आपको दे ही रखा है साथ में, A और D हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उनको सोल्व करना है बस, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 0.6, फिर 1.7, 2.8, ऐसे करते कहाँ तक 100 टर्म्स तक, यानी n की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 और d की वैल्यू हम निकाले 1.7 माइनस 0.6, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1.1 आ गई। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1 d की वैल्यू। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कहाँ तक निकालना 100 टर्म्स तक, तो S100 इज इक्वल टू 100/2 2a, तो 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, तो 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई थी 1.1, यही आई थी। तो यहाँ पे S100 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 50, ओके। 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108.9, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, देखो 9 to 11, ठीक है 1, तो 108 और 109 और 1 कितना हो गया 110, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 5505, ठीक है। तो S100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5505, ठीक है। तो इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक चलना है 11 टर्म्स तक, यानी n की वैल्यू हो गई आपके पास 11, ठीक है। a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/15, ओके। अब d की वैल्यू निकालना है, तो d क्या होता है 1/12 माइनस 1/50, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर अगर LCM लूँ मैं 12 और 15 का, तो कितना आता है 60, ठीक है। तो 12 में 60 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स आ जाएगा, और 15 में 60 कितने टाइम्स 4 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/60 आ गया, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कि SN निकालना, SN की वैल्यू क्या होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगी। S कितने टर्म्स तक निकालना है 11 टर्म्स तक, ठीक है। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 1/15 प्लस n माइनस 1, यानी 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60, ओके। यहाँ पे 11/2 ऐसा का ऐसा, 2/15 ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ पे 60 और 11 में से 1 गया तो 10/60 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे मैं 60 को कॉमन ले लूँ, जब 60 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो, इसको ब्रैकेट में रख लो एक बार। तो यहाँ पे कितने 4 टाइम्स, 4 को 2 से करो 8 और यहाँ पे 1 टाइम्स, तो 8 प्लस 10 18, तो 11/2 इंटू 18/60, यही होगा, ठीक है। 18/16 ये कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, ओके। यहाँ पे अगर मैं 3 का दूं तो ये कितने टाइम्स 20, 3 का 3 2 जा 6, तो 20, और ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11 3 जा 33/20। S11 की आपके पास वैल्यू आ गई है 33/20, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो ये दे रखा है एपी जो दे रखी है उसका सम निकालना है, एसएन निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है इस एपी के अंदर, ए इज इक्वल टू 7 दे रखा है। अब डी निकालू तो डी कितना आ जाएगा 10 हाफ माइनस का 7। तो 10 हाफ को आपके ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 टू जा 20 और 1 को ऐड करेंगे तो 21/2 माइनस का 7/1। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 21 माइनस का 14। तो वैल्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई डी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एन दे रखा है क्या, नहीं ये 84 मतलब इस एपी के अंदर ये 84 क्या आ रही है टर्म आ रही है, मतलब ये 84 लास्ट टर्म मान सकते हैं, मतलब ए एन मान सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू 84। अब देखो यहाँ पे ए एन दे रखा है, हमें एन चाहिए। एस एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास n/2 यही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए एन चाहिए। तो हम एन कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए एन का पता है क्या होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये कितना है 84। तो ए कितना है आपके पास 7 था प्लस n-1 हमें पता नहीं है इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2 है इज इक्वल टू 84। अब 7 को उस साइड भेज दो तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस का 7। तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 77 हो गया। अब यहाँ पे जो 7 है वो मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 77 इंटू 2/7। ये 7 से इसको कट करेंगे 11। तो n-1 इज इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 23। 1 उधर जाएगा तो 23 ऐड हो जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा तो 23। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एस एन निकालना। तो एस एन आपके पास क्या होता है n/2। अब देखो यहाँ पे ना ए एन दे रखा है, आपको ए एन दे रखा है तो मैं यहाँ पे सीधा वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ ए प्लस का ए एन लगा सकते हैं ना। n/2 यानी s23 और 23/2 ए कितना है 7 प्लस ए एन कितना है आपके पास 84। ठीक है, तो यहाँ पे 23/2 और यहाँ पे 7 प्लस 84 को ऐड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 91। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 23 इंटू 91/2 s23 क्या आ जाएगा आपका 23 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2093/2 ये आपका क्या आ जाएगा s23 की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस चलते जाएगा कहाँ तक 10 तक। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 34। ठीक है, डी की वैल्यू बताओ 32 माइनस 34 करेंगे तो कितनी आ जाएगी माइनस का 2। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, जब टर्म्स बोले तभी एन की वैल्यू 10 माननी है, वरना यहाँ पे जो लास्ट है वो क्या है ए एन है, अपने को पता है ये। तो ए एन क्या लिख सकते हैं अपन ए प्लस का n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है एन नहीं है। तो एन होगा तभी अपन सम इनका सम जो है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर क्या आता है एन आता है। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी है 34 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं पता भाई, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इज इक्वल टू 10। इस 34 को उस साइड लेके जाओ तो n-1 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 10 माइनस का 34। ठीक है, तो n-1 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 24। माइनस के 2 को इसके नीचे लेके आ जाओ, क्यों ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो n-1 इज इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन माइनस का 2, ये तो कट हो गया। तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आया 13 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2। जब ए एन दे रखा हो तो अपन क्या लिखते हैं a प्लस का ए एन, ये लिखते हैं। तो s13 इज इक्वल टू 13/2। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 34 है और ए एन की वैल्यू आपके पास 10 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13/2 इंटू
34 10 को ऐड करेंगे तो 44, ये कट होगा तो कितना आएगा 22। तो 13 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 286। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 कहाँ तक, माइनस का 230 तक। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस का 5 है। डी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 8 माइनस ऑफ माइनस 5, ये लिखोगे। तो यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 5 कितना हो गया, माइनस का 3, यही आएगा माइनस का 3, ठीक है। और ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 230। एन नहीं है, ए एन से निकालो तो ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 230। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 230। माइनस के 5 को उस साइड लेके जाओ तो एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 230 और माइनस प्लस का 5। जब इसके अंदर से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 225, यही बचेगा। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, अब माइनस के 3 को उसके नीचे लेके जाओ, ठीक है। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3, कट होके आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, तो 5 टाइम्स 75। तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 75। तो अगर n की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, 1 को उधर लेके जाओ तो 75 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। अब निकालो एस एन की वैल्यू। एस एन क्या होता है आपके पास, n/2, जब ए एन गिवन हो तो हम लिखते हैं a प्लस का ए एन, ठीक है। तो एस 76 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 76/2। ए की वैल्यू आपके पास है माइनस का 5 प्लस और ए एन की वैल्यू माइनस का 230, तो माइनस का 230। ओके, तो यहाँ पे 76 है ना, इंटू देखो 76/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम जाएगा यहाँ पे, है ना, 16 बचेगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 इंटू माइनस का 235 एस 76। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, एस 76 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 8930। अब ये देख लेना ये सही है या रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब भी ऐसे बड़ी संख्या आती है तो खुद मल्टीप्लाई करके देखो। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है।